साथियों, मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ संघर्ष न्यूज, आपका अपना। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण हुए। हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया था 1999 में, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जो कि अब कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और हर किसी को उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए फौजी भाइयों के साथ में। खास बात यह है, ये उन फौजियों को समर्पित है जो देश के लिए शहीद हो गए हैं और उनकी प्रियतमा यानी उनकी पत्नी को समर्पित है, जो बड़ा दिल रखकर भी जब ऐसा समय आता है कि कहीं न कहीं फौजी अपने घर पहुंचा हो और उसे बुलावा आ जाए कि युद्ध शुरू हुआ है और आप आ जाइए। कई बार ऐसा होता है, अधिकांश फौजियों को उस वक्त छुट्टी तब मिलती थी जब उनकी शादी होती थी। अगर शादी के वक्त कोई फौजी अपने घर गया है और शादी करके जब वह अपने घर आ चुका है पत्नी के साथ, और ऐसे में अगर बुलावा आ जाता है फौजी का कि आपको आना पड़ेगा, कितनी विकट परिस्थिति होती है उस फौजी के लिए, और उससे भी ज़्यादा विकट परिस्थिति होती है उस पत्नी के लिए। तो मैंने ये कविता उस पत्नी के लिए लिखी है, उनकी पत्नी जो धैर्यवान होती है, हृदय से मजबूत होती है, कहीं न कहीं संयम रखती है और अपने पति को घर से विदा करती है। उनकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, अगर आपको अच्छी लगें तो इसे फौजी भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैंने लिखा है, प्रियतमा फौजी की विदाई, यानी जब फौजी अपने घर आ जाता है शादी होकर भी, और प्रियतमा यानी उनकी पत्नी अपने फौजी को किस प्रकार विदा करती है आश्वासन देते हुए। सुनिएगा। जा रहे हो छोड़कर प्रियतम मुस्कुराना तुम सदा, जा रहे हो छोड़कर प्रीतम मुस्कुराना तुम सदा, देश की खातिर समय पर भूल जाना तुम हमें। कितना अच्छा वादा याद दिलाती है। देश की खातिर समय पर भूल जाना तुम हमें, दे दो तुम मुझको वचन ये देश बचाना है तुम्हें, दे दो तुम मुझको वचन ये देश बचाना है तुम्हें, युद्ध में जब धड़कने बढ़ जाएं जब हद से कभी, युद्ध में जब धड़कने बढ़ जाएं यदि हद से कभी, उस समय पर याद करना याद आना तुम हमें। कितनी मार्मिक लाइन विचार की उन्होंने। उस समय क्या करना जब युद्ध में धड़कने बढ़ जाएं और मुझे याद करना और मैं आपको याद करूंगी, तो किन शब्दों का उपयोग है ये आप सुनिए। जिस बंदूक को तुम होते चला, जिस बंदूक को तुम होते चला, उसको समझ लेना हमें, फिर भी न माने, फिर भी न माने दिल यदि, फिर भी न माने दिल यदि, आलिंगन करना तुम उसे, यानी राइफल को आप आलिंगन करना, फिर भी न माने दिल यदि, आलिंगन करना तुम उसे, चूम लेना ओठ से प्रियतमा समझकर तुम उसे, चूम लेना ओठ से प्रियतमा समझ के तुम उसे, मैं साथ हूँ तुमरे सदा, मैं साथ हूँ तुमरे सदा, ये वादा मेरा है तुम्हें, मैं साथ हूँ तुमरे सदा ये वादा मेरा है तुम्हें, हटने न दूंगी पीछे तुम्हें, हटने न दूंगी पीछे तुम्हें, आगे बढ़ाऊंगी सदा, जो हिचकिचाएंगे कदम, जो हिचकिचाएंगे कदम तो मार दूंगी मैं तुम्हें। पत्नी ने अपना स्वरूप राइफल का बताया, उसे समझ लेना, लेकिन
अगर आपके कदम कभी डगमगाए और पीछे को हुई तो वह राइफल आप पर भी चल सकती है, किसी साथी की हो, विरोधी की भी हो। फिर आगे क्या कह रही पत्नी, देश को जब तुम बचाकर आओगे मेरे सनम, देश को जब तुम बचाकर आओगे मेरे सनम, दीपक जलाकर आरती मैं उतारूंगी तुम्हें, दीपक जला के आरती मैं उतारूंगी तुम्हें, देश से गद्दारी करीगर भूल जाऊंगी तुम्हें। कितनी अच्छी लाइन है, देश से गद्दारी करीगर भूल जाऊंगी तुम्हें। सरहद से हटने को भले आसमां तुमसे कहे, मुस्कुराना उस समय और रहना तुम अड़े, मुस्कुराना उस समय और रहना तुम अड़े, फिर भी न माने आसमां तो ओढ़नी मेरी समझ के ओढ़ लेना तुम उसे, फिर भी न माने आसमां तो ओढ़नी मेरी समझ कर ओढ़ लेना तुम उसे। और क्या एक सबक सिखाना चाहती है पत्नी विदा करते समय भी, कि घर बनो बंदी कभी तुम न भूलना तुम देश को, घर बनो बंदी कभी तुम न भूलना तुम देश को, लगा लेना गले तुम मौत को, परदेश बचाना है तुम्हें। ये होती है फौजी की पत्नी जो देश की खातिर अपने पति को अपने स्वार्थ को छोड़कर मजबूत इरादों के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध क्षेत्र के मैदान में हंसते हंसते विदा करती है और एक उम्मीद दिलाती है फौजी से। तो मैं उन फौजी की पत्नियों को भी सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो इतना बड़ा हृदय रखकर युद्ध क्षेत्र में जब फौजी भाई जाते